अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीन ऑन है विद मिस्टर क्रिकेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टार्टिंग में जब न्यू बैट्समैन आते हैं, स्टार्टिंग में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और बाद में कुछ अर्से के बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो इस बारे में हम अपने मिस्टर क्रिकेट से इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्यों इतनी ख़राब हुई थी कुछ अर्से। ये मिस्टर क्रिकेट जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुझे खुशी है आपने इस टॉपिक पर सवाल किया। देखें मिस्टर आदिल, जहाँ तक बात है नए प्लेयर्स की टीम में आने की, आपके सामने है जब एक नया प्लेयर टीम में आता है उसमें एक अलग ही पोटेंशियल होता है, एक अलग ही जोश होता है और वो परफॉर्मेंस देता है। और जहाँ तक कि आपने कहा कि वो आते अच्छा परफॉर्म देते हैं, उसके बाद उनको ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए मिस्टर आदिल, मेरी नज़र में ना इस वक्त ये सबसे जो बड़ा ज़्यादा कसूर है ना, ये कोचिज़ का है। ये कोचिज़ का कसूर इसलिए कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक प्लेयर अगर बचपन से अगर वो दोनों अपने हाथ पीछे रख के बैट पकड़ रहा है, ठीक है, वो बचपन से इसी तरह क्रिकेट खेल रहा है ना, इसी तरह दोनों हाथ उसके बैक साइड में है, ठीक है, या एक आगे एक पीछे है। अब वो बचपन से इसी तरह क्रिकेट खेलता हुआ आया है। वो 22-23 की एज में अगर वो पाकिस्तानी टीम में आता है और वो इसी स्टाइल से परफॉर्मेंस देता है और कोचेज उसको आके बोलते हैं अपनी टेक्निक चेंज करो, ऐसे नहीं ऐसे बैट पकड़ो, तो क्या आपकी नज़र में उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर नहीं होगी? तो कहने का मकसद ये कि एक प्लेयर जो बचपन से जिस टेक्निक से खेलता हुआ है, अगर आप उसको टेक्निक खराब कर देंगे, उसकी टेक्निक नेचुरल स्टाइल जो होता है बैट्समैन का वो बहुत क्रिटिकल होता है। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें कोच का क्या मतलब दखल होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना। देखें मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखें अगर एक बैट्समैन है, मिसाल आफरीदी है, ठीक है, आफरीदी ने आपको देखा जब से वो क्रिकेट में आए उस वक्त से लेके इस वक्त तक उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया। वो आपने अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलते और वो आउट हो जाते चले जाते, लेकिन वो एक क्यों मैच विनिंग प्लेयर थे? वो अपनी नेचुरल गेम पर जाते थे। उनकी नेचुरल गेम क्या थी? मैंने आके हिटिंग करनी है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी कि कोच की मैं कहाँ डिफेंड करूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ अपनी नेचुरल क्रिकेट खेली। तो आज अगर मैं आपको बताऊं, देखें हैदर अली आए, कितनी आला परफॉर्मेंस दी उन्होंने, आते ही आला परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया। क्या क्यों? उसकी मेन वजह यही है कि कोचेज ने उनकी टेक्निक्स चेंज करवाई, उनको एक हिटर से उनको एक डिफेंसिव बैट्समैन बनाया, जिस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक बैट्समैन को समझें, अगर वो खेलने वाला है डिफेंसिव है तो आप उसको डिफेंसिव मूड में ही खिलाएं, लेकिन अगर कोई अटैकिंग खेलने वाला है, कोई एक हिटर है, तो आप प्लीज़ उसको एक एज अ हिटर ही रहने दें। जो उसकी टेक्निक है, नेचुरल टेक्निक्स, आप उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करें, रादर देन आप उसकी जो नई टेक्निक्स उसमें शामिल चल रहा है, प्लीज़ आप उसी को आगे कंटिन्यू करें। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ। आप ये देखें, नासिर जमशेद आए थे पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, उनका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड था। उन्होंने आते ही इंडिया के खिलाफ 3 सेंचुरियाँ लगाई और इंडिया में मोहाली में लगाई, उन्होंने लखनऊ में लगाई, उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज जितवाई, दोनों मैच में सेंचुरी लगाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लिया। वो उस वक्त का दौर था जब इंडिया की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक था इंडिया का। भुवनेश्वर कुमार की न्यू सीरीज थी, वो उन्होंने आते इन स्विंगर आउट स्विंगर किए, उमर अकमल को, हफीज को, सबको उन्होंने आउट क्लास किया। लेकिन उस वक्त नासिर जमशेद ने अपनी बैटिंग की, हालांकि वो ऑफ साइड के स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ लेग साइड खेलते हैं, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन क्रिकेट खेली और अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जितवाया। कहने का मकसद ये है वो अपनी नेचुरल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ऐसे इमरान नज़ीर भी स्टार्टिंग में इमरान नज़ीर की भी बैटिंग बहुत अच्छी, लेकिन वो एक नेचुरल प्लेयर थे, उन्होंने अपनी गेम में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन हाँ, वो इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी हो गई थी आई थिंक, जिसकी वजह से उन्होंने कैरी ऑन नहीं कर सके। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एक बैट्समैन हैं और एक बैट्समैन को अगर आप कोचिंग कर रहे हैं उस बैट्समैन की, तो आप उसकी नेचुरल टेक्निक्स पे ज़्यादा काम करें कि वो किस तरह खेलता है, उसी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप उसका माइंड डबल करेंगे कि इस टेक्निक से नहीं, जो आप बचपन से खेलते हो इस तरह नहीं, आप हमारी टेक्निक से खेलें जो हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में फ्यूचर में आपको अच्छे बैट्समैन इस तरह मिलेंगे, क्योंकि अगर आप नेचुरल पे जाएंगे तो मेरा ज़्यादा बेस्ट रहेगा।